बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफ़ा अमान विजान के प्लेटफॉर्म से। अपना जो मेरा तीसरा एक सेगमेंट है जी, सिरकती रेत के ज़रे। आपको पता है मैं अब क्या होगा पॉलिटिकली करता हूं और इतनी सी बात में मोरालिटीज़ होती हैं, और ये जो सिरकती रेत के ज़रे हैं ये एक अलार्मिंग सी बात होती है कि आप यानी सोसाइटी में जो घुमन गेरियाँ दो नंबरियाँ हो रही होती हैं। अच्छा, इसी तरह जो डिफरेंट एटीट्यूड्स होते हैं आप उसके ऊपर बात करते हैं। तो सिरकती रेत के ज़रे बहुत ही खूबसूरत नाम है, और ये अल्फाज हैं जी नवीद मुराद साहब, मेरे उस्ताद मोहतरम हैं। वहीद मुराद साहब जो फिल्म स्टार हैं, ये उनके कज़न हैं, छोटे भाई हैं, और मेरे साथ रेडियो ब्रॉक पर एक दौर था 2001-2 का, तो हमने काफ़ी लंबा अरसा इकट्ठे शोबिज़ में काम किया। बड़े अच्छे लिखारी हैं और उनके व्लॉग्स आप मेरे चैनल पे सुनते रहते हैं, बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं। तो उन्होंने की खूबसूरत क्या, सिरकती रेत के ज़रे है, मुट्ठी दी भी रेत है सिरकती रहती है, बंदा एक जोन में रहता है। ठीक है जी। फिर एक होता है कि मामला टैट है फिश। अच्छा, ये मैंने क्यों कहा है? ठीक है जी, पहले थंबनेल को ज़रा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जी। तहसील नौशहरा में के मतलब ये यानी व्लॉग है स्पेशल एक। इसके बाद जनाब एक ओवरऑल बिहेवियर्स पे, और फिर आखिरी जो सारी डिटेल है उसकी इलेक्शन की। ज़िली इंतखाबात PSM में प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन खुशाब। ठीक है जी। तहसील नौशहरा में सियासी बसीरत और मेरा वजदान, घुमन घेरियाँ और बदतज़ीबी, सिरकती रेत के ज़रे। जैसे कि जनाब इंतखाबात हुई, इंतखाबात के बाद यानी जो मामलात हुई आपके सामने, जिस किस्म का अफसोसनाक यानी सिलसिला हुआ, और फिर जिस तरह बड़ा अनडेमोक्रेटिकली इन मामलात को इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया। और पहले तो खैर इलेक्शन कमीशन की जो तश्कील थी, मैं ये वो समझता कि वो प्रोफेशनल एथिक्स के साथ नहीं थी। अब ये मैं इस टॉपिक पे इंशाल्लाह जो अगला एपिसोड होगा वो मेरा यानी होगा यानी ज़िली सतह की जो क़यादत है हमारी, उनके साथ होगा, और उसमें जो लूप्स थे मैं वो बात करूँगा, और लास्ट पर आ जाएगा इंतखाबात के हवाले से। तो साथियों, बात ये कि मेरा ये चैनल जो यानी स्टार्ट करने का पहले मैं आपको ये चीज़ एक बात बता दूं, वो जस्ट ये कि अपने हिस्से का काम करना। मैं पॉलिटिकली व्लॉग्स भी करता हूँ, और आप यकीन कीजिए कि जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया तो मुझे बहुत सारे जो पार्टीज हैं अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हैं, तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि जनाब तुसी साडा बयानिया लेके चलो, इतने लाख सब्सक्राइबर्स भी मिल जाएंगे और आप जनाब पैसे भी बड़े कमाओगे। तो मैं हमेशा अपने व्लॉग में कहता हूँ कि ये डॉलर बनाओ नहीं, ये पाकिस्तान बनाओ चैनल है। ठीक है जी। मैं लेफ्टिस्ट हूँ, मैं सोशलिस्ट हूँ, ऑल्दो मेरा जो ब्रॉटअप हुआ वो एक मजहबी सेटअप में हुआ है, बट मैं ये समझता हूँ कि यानी अपना यानी माइंड सेट होता है। तो इन तमाम बातों के अलावा जनाब मेरा जो ज़िंदगी का महवर है वो कुरान कसूल और जो आका अलैहिस्सलाम की जो तालीमात हैं, ठीक है जी, मैं उन पर यानी अपने आप को चलने का यानी पाबंद समझता, तो उसके मुताबिक आपको बात करनी होती है। तो यहाँ पर यह है कि अच्छा, मुझे एक दो दोस्तों ने कहा जी तोड़ा की सर फायदा, तुसी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लाई है ये भाई, यू हैव टू प्ले योर रोल इन द सोसाइटी। याद कीजिएगा कि कुरान कसूल है कि इल्म हासिल करो चाहे तो बहुत दूर तक जाना पड़े। हदीस मुक़द्दसा भी है, अल्लाह ताला ने इल्म हासिल करने और इल्म को आगे फैलाने का किया। उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि यू हैव टू प्ले योर रोल इन द सोसाइटी। ठीक है जी। आपको पॉजिटिव रहना है, आपको पॉजिटिविटी के रास्ते पे चलना है, और आपको सदका जारिया समझते हुए बहुत सारे मामलात में आपको नेगोशिएट करना है। अगर आपके पास एक इल्म है, एक चीज़ है, और कहीं पे वो चीज़ मौजूद नहीं है, तो दिस इज़ योर राइट, दिस इज़ योर वे, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि दैट यू हैव टू एग्जीक्यूट दैट देयर। आपने उन लोगों को बताना है, और अगर आप ये नहीं करते तो आप ये समझ लें कि आप अल्लाह ताला के मुजरिम में, कल आपसे उस स्किल का एहतसाब होगा। ठीक है जी। तो इसीलिए जनाब ये है कि एक माइंडसेट किया कि पाकिस्तान के हवाले से मेरा एक विजदान है, एक पॉलिटिकली स्ट्रगल है, एक पॉलिटिकली विजदान है। तो मेरे 900 के करीब हैं जी, आप पीछे सुने। मैंने जितना प्रोडिक्ट किया, अपनी सियासी बसीरत बताई, वो लफ्ज़ बलफ्ज़ पूरी हुई, हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बहुत सारी ज़्यादा चीज़ें होंगी, तो उसमें यह मकसद नहीं है कि मैंने कोई डॉलर्स कमाने हैं, मैंने कोई नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इस दुनिया से जाऊँ, अल्लाह और आका अलैहिस्सलाम के सामने मेरा सामना होए, तो कम से कम मैं ये कहूँ कि जिस धरती ने मुझे जन्म दिया और जो खुदा का फरमान था, आई हैड प्लेड माई रोल। ठीक है जी।
अब फैसला करना खुदा की ज़ात ने, मैंने अपनी मिसाल मुताबिक किया। तो अब जनाब यहाँ पर ये जो जमहूरियत है, ये बड़ा खूबसूरत हुस्न होता है किसी भी सोसाइटी का। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में, जैसे पाकिस्तान बनने 1954 से लेकर और जो सिलसिला चल रहा है, तो उसकी वजह से वो कहते हैं जिद्दी लाठी उद्दी बहस, अवाम को पता ही नहीं कि जनाब कौन है अपना यानी राइट वे पे है। मबे वतन गद्दार है और गद्दार मबे वतन है, ठीक है। जो कानून तोड़ रहा है वो मबे वतन है, तो जड़ा जनाब कानून तो चल रहा है और पासदारी कर रहा है जनाब वो जेल। मतलब ये एक लेगेसी। अब ज़ाहिर बात है कि जिस सोसाइटी में ग्रूमिंग ना हो, जिस सोसाइटी में लाकानूनियत हो, तो फिर डेफिनेटली वो इन्हेंस करती है नीचे तक, ठीक है ना। कि ऊपर अगर आपका सिलसिला ठीक नहीं होगा, और फिर अनफॉर्चुनेटली हमारा जो यहाँ एक सिलसिला है कि हम लर्न करना चाहते ही नहीं। अच्छा, बुक रीडिंग से हमें शगफ को नहीं, हिस्ट्री से हमें शगफ को नहीं, हम मुसलमान हैं, ठीक है। हम अल्लाह को मानते हैं लेकिन असं अल्लाह दी भी नहीं मानते, ठीक है जी। कोई बंदा नहीं क्लेम कर सकता, अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ है। सो हम एक खुद पसंदी और मेरी अपनी रिसर्च के मुताबिक हम येलो रिलीजियसिज्म और येलो इमोशनलिज्म के हम शिकार हैं कि हम रिलीजन्स में वो बातें लेके आते हैं रिलीजियसली कि जिनका दीन के साथ या हिसाब के साथ कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। खुदा ने कहा झूठ मत बोलो, खुदा ने कहा खयानत मत करो, खुदा ने कहा कि यार बिल्कुल अल्लाह की मखलूक के साथ ट्रांसपेरेंट हो जाओ, खुदा ने कहा है कि जब मेरे पास आओ तो यानी एक पाक रूह के साथ हो, जब नमाज पढ़ो या बाकी मामलात भी करो तो दुनियावी मामलात में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाओ। तो हम कितने की हैं, ठीक है जी। लेकिन हम ये कहते हैं मुसलमान हैं, हमने सब कुछ होना है। तो मैं ज़रा थोड़ा डिफरेंट किस्म का यानी एक बड़ा टप हुआ है। तो अब जनाब यानी यहाँ पे ये कि जैसे ये इंतखाबात हुए हैं, तो मैं एक छोटी सी बात बता दूँ, मैं कुछ बातें करूँगा डेफिनेटली, उसमें बातें तो वो 1050% सच्ची हैं, कोई उसे यानी चैलेंज मैं नहीं समझता कि यानी कोई करेगा, अगर कोई करेगा तो फिर उसके पास उसका जवाब होगा यकीनन। मेरे मतलब सब दोस्तों के साथ यानी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इकबाल अहमद साहब हैं, अहमद भाई हैं, अच्छा उसके बाद यानी हमारे इधर मोहतरम शौकत साहब हैं, चौधरी अच्छा साहब हैं, मैंने उन्हें वोट दी है। इमरान भाई हैं, हाल तो इतनी ज़्यादा नहीं मेरी उनसे, बट गुड। अच्छा उसके अलावा जनाब नईम जफ़र साहब हैं, मज़हर अब्बास मेरा भाई है, और यानी बहुत अच्छा एक यानी रिलेशन है बाकी दोस्तों के साथ भी। तो यानी पर्सनल रिलेशन बहुत अच्छा, हम फैमिली मेम्बर्स हैं और एक दूसरे के ऊपर जान देने वाली बात है। बट वो अल्लाह ताला का हुक्म है ना कि हमेशा हक बात के साथ करो, हक करो। नबी अलैहिस्सलाम की यानी एक वाक़या है, वो फातिमा नामी खातून का जो चोरी करते हुए पकड़ी गई थी, और जब सिफारिश आई या कोई भी मसला तो नबी अलैहिस्सलाम का क्या फरमाने पाक था। अच्छा, हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम, ठीक है जी, करबला में किस बात के लिए वो खड़े हुए, ठीक है जी। डिप्लोमेसी क्या होती है और जनाब वो क्या होता है, और एक खुदा के रास्ते पे चलना क्या होता है। मेरा ख्याल है मैं यानी कुछ चीज़ें आपको यानी समझ कि हुक्म क्या है कि भाई आपको हर सूरत में यू हैव टू टॉक इम्पार्शियली, चाहे आपका वालिद भी सामने है और अगर हक पे वो नहीं है तो शरीयत कानून तकाजा ये है कि आपने बिल्कुल लेफ्ट साइड पे खड़े होना है, और लेफ्ट साइड पे खड़े होकर लेफ्टिस्ट होकर आपने उस चीज़ को चैलेंज करना है कि अगर कोई काम ज़ाब्ते के खिलाफ है। तो यहाँ पर ये जो मैं बातें करूँगा मेरा कोई पर्सनल नहीं है, मैं बिल्कुल अप टू द मार्क करूँगा, और एसोसिएशन की एक मजबूती के लिए कि अल्लाह अल्लाह करके तो यानी एक वक्त आया कि चलें एक डेमोक्रेटिक सिस्टम जो मैं पता नहीं कितने बरसों से सोच रहा था। फिर ये भी बताता चलूँ कि मैंने एक वास्ट एक्सपीरियंस, मैंने आपको पहले बताया कि मैं मुख्तलिफ जगहों पर बड़े सिस्टम से मैंने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन मेरा 24-26 ईयर्स का था, तो कभी मैं ज़िंदगी में इलेक्शन नहीं लड़ा आज तक। मेरी इम्पार्शियलिटी आप देख लें, मैंने सिस्टम को सपोर्ट किया, मैंने एज ए कारकुन काम किया, ठीक है। सिस्टम की बेहतरी के लिए जनाब उनको हर एक पैरामीटर बना के दिया, हर एक चीज़ बना के दी, ठीक है जी। हर अगर कुछ पैसा भी लगाना पड़ा है और अगर यानी पास से कुछ करना पड़ा है तो आई हैव डन दैट, ठीक है जी। बस एक ईमान का हिस्सा है कि आपको डेमोक्रेटिक वे में जाना है। सो यहाँ पर जनाब जब ये यानी सिलसिला शुरू हुआ है, तो इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बता दूँ कि अनफॉर्चुनेटली व्हेन वी आर हियर, तो मुझे कोई एक्सपोजर या कोई यानी सियासी बसीरत
अगर है तो ये बात मैं पहले भी अपने लीडरान से भी कर चुका हूँ और अपने तमाम दोस्तों के सामने भी कर चुका हूँ कि भाई आप लोगों में सियासी बसीरत या हम लोगों में यहाँ पर वो सियासी बसीरत या उस तरह वो नहीं है। क्यों? उसकी रीज़न मैं ये समझता हूँ कि हम खुद इतने कसूरवार नहीं है, जो एक सिस्टम यहाँ पर मुसलत रहा है, बिकॉज ऑफ डैट हमारे अंदर वो चीज़ें इनहेंस नहीं हो सकी। हमारे अंदर की खुद पसंदी, मैं ठीक हाँ, मैं एक जगह के ऊपर यानी वो कर लूँ, कब्जा कर लूँ, ठीक है जी। तो वो एक सोच, वो जो 1954 से चल रही है, वो डेफिनेटली इनहेंस कर रही है। अच्छा, जब जनाब ये यानी इलेक्शंस का जो हुआ है, जब ऐलान हुआ है, तो उसके बाद जनाब ये सिलसिला शुरू हुआ। तो मीटिंग के लिए जब हमारी भी यहाँ मीटिंग हुई तो मेहरबानों ने हमें बुलाया। अच्छा, मीटिंग जब हुई तो मीटिंग में तकरीबन 27-28 स्कूल होंगे। तो उसमें मोहतरम इकबाल साहब, मेरा बड़ी अच्छी उनके साथ न्याज़मंदी है, बट यहाँ मैं आज बात करूँगा, थोड़ा सा क्रिटिकली बात करूँगा। आई एम श्योर वो काफ़ी बड़े दिल वाले हैं और सच्चाई को मानेंगे। हाँ, अगर तवीलें उनके पास अगर होंगी तो जनाब ये मैं फिर भी उसका एहतराम करूँगा, उधर भी जवाब दे दूँगा मैं, बट आई विल से के राइट क्या है। तो यहाँ पर उन समेत उनके जितने यानी रफ़ा थे, मैं ये समझता हूँ कि उनका बड़ा डक्टोरियल यानी एक रहा है उनका जो सिलसिला रहा है। अब देखिए कि 27 या 30 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है जी, और उसमें जनाब यही डिस्कस हो रहा था जी कि वहाँ पर कोई मस्जिद में बैठ के मामला तय हुई हैं। और उससे पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि तहसील नौशहरा का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, यानी दोनों ग्रुप्स के साथ। तो ये भी मेरे ख्याल में 4 या 5 लोगों का मुश्तरका फैसला था तहसील में, क्योंकि हमसे किसी ने पूछा नहीं, ठीक है। इसी तरह हल्फन अगर आप बाकी लोगों से भी पूछेंगे, आप कोई बयान दे दे, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप मुझसे रोज़े मैशर आप ले सकते हैं हिसाब किताब के, किसी से कुछ नहीं। 4-5 लोगों का वो एक डिसीजन था, ठीक है जी, और एक बस सर्कुलर उस पर आया है। कोई अगर राय मांगी जाती है ना उस ग्रुप में, तो डेमोक्रेटिक वे तो ये होता है कि जो ग्रूम लोग होते हैं वो भाई एक सर्कुलर भेजते हैं कि सर आप क्या कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, खैर एनीवे, चलिए, बड़ा अच्छा ये डिसीजन था, मैं ये समझता हूँ। हमने इसे पूरा सपोर्ट किया एंड देन वी डिसाइडेड, हमने अपने तौर पर कि भी चले हम सारे एक प्लेटफॉर्म पे होंगे। और उसके बाद जनाब वो मीटिंग हो गई और उस मीटिंग में मैंने एक सजेशन दी एक डेमोक्रेटिक वे में कि आप ये 2 उम्मीदवार बना लें, ठीक है जी, और वोटिंग आप करवा लें, ठीक है ना, कि एक तो हमारी तरफ से किसने यानी इलेक्शन लड़ना है, सदर का और जनरल सेक्रेटरी का, और सेकेंडली किस पैनल की तरफ जाना है। तो जो चौधरी अशकर साहब हैं, जो यानी मेरे प्रेसिडेंट हैं यहाँ, उन्होंने चीज़ को इंडोर्समेंट दी। तो बाकी लोगों ने आके, सारे भाइयों ने आके तकरीरें वगैरह की, तो उस पर मैंने फिर एक स्टेटमेंट दी इनको, चौधरी अशकर साहब को और मदर अब्बास को मैंने भिजवाई, ठीक है जी, 1 to all जो कुछ यानी वहाँ पे हुआ। तो उस पर वो जनाब ऑन रिकॉर्ड है उन्होंने जी जो तुसी वाकई ये गल सुनाई है 100% है इसी कि ये जो मामला हुआ इसका ना कोई सार था ना कोई पैर था, और किसी को ये नहीं पता था कि अब हमारा टिल्ड किस तरफ है। ये पता था, ठीक है जी, कि जनाब ये इस तरह यानी इलेक्शन हो रहे हैं। अच्छा, उस पर फिर मैंने एक सजेशन दी मोहतरम इकबाल साहब, और सबको एक डेमोक्रेटिक, कोई भी डेमोक्रेटिक बंदा होगा कि भाई मसला कुछ ऐसे है कि आप यानी बराए मेहरबानी ये डेमोक्रेटिक वे है कि इसके बाद फिर ये या आप ग्रुप में कर लें या आप एक मीटिंग बुला लें और सबसे पूछ लें कि भाई हमने किस पैनल की तरफ जाना। और मैं आपको हल्फी बताता हूँ कि उस वक्त तक किसी को ये नहीं पता था कि हमारा टिल्ट किस तरफ है, ठीक है जी। अच्छा, मैं मोहतरम शौकत अमीर साहब को यानी इकबाल साहब की खिदमत अक़दस में मैं ये चीज़ें आपको तब बता रहा हूँ कि आप ये चीज़ देखिए कि मैं ये समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन हुआ है और जहाँ ये आगे चल के ये थोड़ा सा 20-25 मिनट का व्लॉग होगा, तो काइंडली इसको बर्दाश्त कीजिएगा और लफ्ज़ बलफ्ज़ सुनिएगा, इसलिए कि आपको ये गुमन गेरियों का पता लगेगा कि हमारे रवैये कितने खुद पसंदी या उस पर यानी डेमोक्रेटिक तो हम कह रहे हैं प्रोसेस, लेकिन हमारे अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। तो मैं कहूँ डेमोक्रेटिक था और यानी मैंने ये चीज़ बात बताई, और उस दौरान मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ चौधरी अरशद इकबाल साहब दारे अरकम के मेरे छोटे भाई, उन्होंने मेरा नाम नोमिनेट किया जी कि मुस्तफा साहब को ना एज ए प्रेसिडेंट कर लेना। तो मैंने फिर उन्हें बस एक लाइटर मूड में कहा, बाद में मुझे गिला भी हुआ जी आपने रिफ्यूज़ किया, तो रिफ्यूज़ नहीं किया। भी देखें, एक इंसान का एक स्टेज होती है, ठीक है जी, उसने एक स्ट्रगल की होती है। अच्छा, उसका एक अपना कैलिबर होता है कि अब उसने किस जगह पे फिट होना है। तो हमारा कैलिबर ये कि हम एज ए कारकुन है
ये सीटें और इसकी डेफिनेशन मैंने मजहरुल हक साहब को बताई है कि मेरे एक पाकिस्तान के बहुत बड़े लीडर हैं जिनके साथ मैंने पॉलिटिकल स्ट्रगल की है, तो वो ये जो बंदरबाड़ काबीना में और ये जो ओहदे लेते हैं उनके मतलब उन्होंने क्या कहा था और कारकुन की क्या, तो मैं कारकुन रहना यानी ज़्यादा पसंद करता हूँ। सो मैं यानी वो शुक्रगुजार हूँ। खैर एनीवे, तो जनाब उसके बाद ये खाना शाना खाया तो डिस्पोज हो गई और फिर ये मामला 3-4-5 दिन चलते रहे और मैं 5-6 दिन कंटिन्यूसली जनाब जो हमारे साबिक प्रेसिडेंट साहब थे जो उस वक्त करता धरता थे और जनाब शौकत अमीर साहब हुन मीटिंग बुला रहे हैं, कल बुला रहे हैं, अजय हो गया, कल हो गया, परसों ये हो गया। अच्छा, इसी दौरान जनाब तकरीबन जो दूसरा ग्रुप है जनाब डेफिनेटली दोनों ग्रुप की तरफ से यानी कि कोई किधरों बंदा आ रहा है, कोई किधरों बंदा आ रहा है और जो हम वोटर हैं इन्होंने पता ही नहीं उन्होंने किनू इनकार करना है तो किनू वोट देना। ये मैं आपको यानी ये चीज़ बता रहा हूँ कि ये वो चीज़ है जो हर बंदा अगर किसी के सामने, ये क्योंकि अब ये बड़ी छोटी बात है हल्फ कि मैं बड़े अंगेज हूँ, बट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आपको फिर एक लेवल पे बात करनी पड़ती है तो आपको अपने लेवल से बहुत नीचे आना पड़ता है। आप पूछेंगे तो हर बंदा कहेगा जी मुस्तफा साहब ठीक है, अच्छा नहीं पता जनाब। इसी दौरान आपको मैं बताऊं कि मुझे 3 से 4 टेलीफोन आए, ये जो कहा जाता है जी नौशहरा तहसील एक पेज पे और ये देखो जी सारे बैठे हैं खाने पे, मैं भी बुला लेता हूँ यहाँ 70 बंदे मैं आपको इकट्ठे कर दूँ। पॉलिटिक्स इज सम डिफरेंट चीज, मैं भी वो साबित करूंगा और हमारे लीडर है अगर उनमें ज़र्फ होगा पॉलिटिकली तो वो कहेंगे जी मुस्तफा साहब बिल्कुल ठीक है। मुस्तफा साहब ने हमें अलार्म किया था। मुझे 3-4 टेलीफोन आए लेकिन साथ ही वादा लिया गया कि सर काइंडली आपने ये जिक्र इसलिए नहीं करना। उन्होंने कहा जी हम वोट जो है ना वो रजा अली खान साहब के ग्रुप को वी आर गोइंग टू, रीजन की जी रीजन ये है कि भाई इनकी गुमन घेरियां के हमारे पास कुछ लोग आए हैं बड़े काबिल एतबार है और काबिल यानी इज्जत है और काबिल एहतराम है, तो डेफिनेटली सारा हमें पता ही कौन नहीं कि हमने जाना किस साइड पे है। 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद इलेक्शन है, ठीक है जी, और उसके बाद जनाब ये गुमन घेरियां, अच्छा मेरे पास 3-4 बंदों ने कहा कि जी ये साहब आए हैं चाय पीती है, ठीक है जी, उतो सिगरेट सुगलाया है, गपशप ला के टुर गए। कहता हम इंतजार करते रहे कि डिस्कशन होएगी कोई, फिर उसके बाद एक ग्रुप जिधर लिखा था ओनली एडमन, वहां जाके जनाब जाके लिख दिया जी कि फलाने ने असमा नवाज साहब की ना यानी हमायत का ऐलान कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, अब जब ये चीज हो रही तो देखिए मैं बेशक आपको एक बात बताऊं कि मेरा दिल रजा अली खान साहब के साथ धड़कता है। मैंने जो वोट दिया मैंने अपने नजरिए के खिलाफ जिंदगी में फर्स्ट टाइम वोट दिया है अपनी एसोसिएशन को इकट्ठा करने के लिए। मेरा जो एक ऐद था जो वह था, मेरा वोट अल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम आखिरत और इसमा नवाज साहब और सलीम साजिद साहब की इमानत थी, मैंने डाला, ठीक है जी। मेरी बिल्कुल आखिरी हद तक जब तक टेनोर है, जब तक ये 3 साल हैं जनाब, हम हर यानी लम्हे में अपनी यानी क़यादत और अपने पैनल के साथ होंगे। मैं डेमोक्रेट आदमी हूँ, ये सही है ना, मतलब लिया जाए कि मैं को मुखालिफ हो गया हूँ। मैं जस्ट आपको ये गुमन गिरी को हमने बेहतरी लानी और हमने बेहतरी लाकर छोड़नी है, चाहे अगर इसमें ना हो तो अगला टेनोर होगा रजा अली खान साहब का, तो हम उसमें भी स्ट्रगल करेंगे इसी तरह और हम ये मनापली और गुमन गिरियाँ ये हम खत्म करेंगे। सो इसके बाद जनाब एट दी एंड ऑफ द डे यानी जो यानी मामलात हुए हैं, तो मैंने जब घबरा के 4 लोगों का मुझे यानी ये आया कांटेक्ट, मैंने शौकत अमीर साहब से बात की। मैंने कहा शौकत साहब काइंडली यार काइंडली मीटिंग बुलाएं, मामलात ख़राब हो रहे हैं। क्यों? उससे पहले मैं अभी ये 3-4 मुझे टेलीफोन आए हैं तो मेरे पास जनाब मियाँ अब्दुल मजीद साहब और उससे पहले 4-5 टेलीफोन मुझे आ चुके, 3-4 लोग उनके साथ आए, 3-4 लोग उनके अपने साथ है, बहुत ही मोअज़्ज़ज़ लोग ना यार। मैं तो छोटा आदमी हूँ, मेरे पास मजीद बलोच मेरा छोटा भाई है पर मुझसे बहुत बड़ा है, वो चल के मेरे घर आ गए। मैं तो बड़ा छोटा आदमी, मैंने उन्हें कहा मैं कैसा हजूर मैं तो बहुत छोटा आदमी यार, इतना बड़ा आदमी मेरे घर में आ गए, मैं इतना नहीं हूँ यानी इसका, ये उनकी आज़ी है, मेहरबानी है, वो आए हैं, बात की है, सब कुछ हुआ है, ठीक है जी। मुझे इसी दौरान एक प्रोफेसर साहब का टेलीफोन है, बड़े मशहूर यहाँ के प्रोफेसर है, मेरे बचपन के दोस्त हैं, उन्होंने मैंने कहा जी तुसी उतो तो उन्होंने कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, सर मेरी इज्जत रख लो तो इन्होंने तुसी वोट बेशक उधर पाओ। मैंने अब्दुल मजीद साहब को कहा बेशक पूछ लें मजीद साहब आप मेरी बात को कर दीजिएगा। मैंने कहा मजीद साहब देखिए मैं लेफ्टिस्ट हूँ, मैंने जो यानी ऐद की दिल मेरा आपके साथ धड़क रहा है, ठीक है जी। अच्छा दिल मेरा धड़कता है आपके साथ,
बट मैं डिप्टी बाउंड हूँ, अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ यानी हमारी तहसील का। मैं हल्फन कुरानन आपको कह रहा हूँ। हाँ, इसके बाद आज हम रब्ता करते हैं, इसके बाद जो वो कहेंगे, जो वो फैसला होगा, ठीक है जी, मैं इंशाल्लाह उस पर अमल करूंगा। हो सकता है आपके अगेंस्ट होगा तो आपके अगेंस्ट वोट होगा, अगर आपके हक में होगा तो फिर तो कोई मसला ही कोई, ठीक है जी। उस पर उन्होंने मुझे फिर एक दो बातें की जी कि आपके फलां जो लीडर हैं जी, उन्होंने ये कहा था कि ये मस्जिद में बैठ कर जो मामला आप करा रहे हैं, आप ये करें तो हमारा पूरा पैनल आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है जी। अब उन्होंने एक मुझे बम मारा, मैंने उनसे वादा किया, और मजीद साहब मैं नहीं नाम लेता, इतरामा नहीं ले रहा किसी वजह से, तो मैंने उनसे 6 बंदे जब मेरे पास आए तो मैंने उनसे पूछा है, मैंने उन्हें कहा है, मैंने आपको भी जवाब दिया था ना यही कि भाई ये उनकी कोई मजबूरी होगी, आप उनसे पूछें, मैं तो खड़ा हूं भैया अपनी तंजीम के साथ, मैं वोट दूंगा, मैं तंजीम को दूं, मेरे ईमान कैसा है, मैंने आपको यही कहा। जब अब्दुल मजीद साहब जनाब, मैं थोड़े से मायूस होकर भी गए, ठीक है जी, लेकिन सर मैं कोई माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं एक डेमोक्रेट आदमी हूँ, जो प्रोसेस चल रहा था मैं उसके मुताबिक बिल्कुल ठीक जा रहा था। जब ये मामला हुआ, आप मजीद साहब के जाने के बाद फिर एक दोस्त के साथ बात हुई, हाँ सर जी की कोई फैसला किया है, मैं कहा यार स्टिल आई एम वेटिंग फॉर, उन्होंने जी साढ़े को फलां बंदे आए सन, असी तो सारा नहीं भर दी, तो हल्फ है सर, काइंडली आप इसको ये जरूर बता दीजिएगा बाद में, ठीक है जी, नाम ना लीजिए। मैंने ये बातें जो नईम जफर साहब मैंने उनके साथ शेयर की। इसके बाद जनाब मैंने, आप यकीन कीजिए कि शौकत अमीर साहब को शाम को फ़ोन किया, मैं कहा सर थोड़ियां घुमन घेरियां तो 2 नंबरियां जड़ियां हैं, मैंने कहा सर आप क्यों नहीं पूरी जो तहसील है आप उससे पूरा मैंडेट क्यों नहीं आप ले रहे। उन्होंने मुझे फरमाया कि सर तुसी मैनू ते 2-3 बंदों का नाम लिया, इकबाल साहब इंक्लूडिंग। मैं कहा यार हु इज इकबाल साहब, हु इज ही एंड हु आर यू। मैं कहा तुम तहसील हो। मैंने कहा आपको ये राइट किसने दिया है कि तुम ये यानी इस किस्म की लुच गुड़चियाँ करो और ये करो। मैंने कहा ठीक है, हाँ किसको वोट देना। उन्होंने कहा जी हमने ना फैसला किया 3 बंदे ने, ठीक है जी, कि इसमें नवाज साहब मुझे वोट देना। मैंने कहा जी ठीक है चलें, क्योंकि मैं ऐद कर बैठा हूँ तो मैं अनाउंस कर दूंगा। और मैंने कहा अब आप तहसील की सतह पर इसको अनाउंस कर दें कि ठीक है जैसे तहसील का फैसला है तो आप जो है वो मेरा यानी बता दें, ठीक है। लेकिन इसके बाद मैंने कहा मैं कभी जिंदगी भर आपके साथ नहीं चलूंगा, क्योंकि आप के अंदर डिक्टेटोरियल सोच है, आपने लोगों के कंधों पे बोझ डाल दिया। आप ये इलेक्शन हरवाएंगे और जब रिजल्ट होगा मैं आपसे पूछूंगा, ये मैंने उन्हें कहा। मैंने कहा उसके साथ साथ ये कि आप इस तंजीम का ताया पेंचा करेंगे अपनी मनापली करने के चक्कर। उसने फ़ोन बंद करके थोड़ी देर बाद मेरे भाई का फ़ोन आया। देखो वो मेरा फैमिली मेंबर, एक बात ज़हन में रखिएगा, हम कभी जुदा नहीं हो सकते कभी भी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा एक प्यार का और यानी वो है, इसको अग्रेसिव ना समझिएगा, मैं एक बेहतरी के लिए बात कर रहा हूँ, हल्फन आपके साथ बात कर रहा हूँ। मैंने उसे ये कहा, मैंने कहा भाईजान, थोड़ी देर बाद फोन आ गया, हो तुसी से हुण थोड़ा पॉइंट समझ आया, यानी जब कोई 8-9 बंदे दूसरे साइड पे चले गए हैं, इन्होंने मेरा पॉइंट समझ आया। फिर ये एक टोपी ड्रामा करके मेरे पास तशरीफ लाया। मैं बड़ी माफ़ी चाहता हूँ सबसे भाई, आप कहेंगे मैं वीडियो माफ़ी आपके पाँव पकड़ के मैं यहाँ फिर लॉन्च कर दूंगा। तशरीफ लाए मेरे पास जनाब, जो उम्मीदवार 2 थे, अहमद साहब आए हैं, ये आए हैं, ये आए हैं। तो मैंने उनको आती कहा, मैंने कहा जी आप लोगों का जो रवैया है वो इंतहाई अनडेमोक्रेटिक है, ठीक है सर, और मैंने कहा सर कोई तरीका नहीं, ठीक है जी, और अकले कुल कोई भी नहीं है। मैंने बिल्कुल उनको और फिर मैंने उन साहब से, अब्दुल मजीद साहब, मैंने क्वेश्चन किया, मैं कहा सर थोड़ा लो ऐसी, तो मैंने मजीद साहब से, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि उन्होंने देखिए वादा किया सी, तो सर हूँ तुसी पासदारी क्यों नहीं कर रहे। तो मैंने कहा जी मैं ड्यूटी बाउंड इसलिए नहीं हूँ कि हमें तो यही झोंका गया था जी कि जो तहसील है जिधर फैसला करेगी, तो मैं तो तहसील का पाबंद हूँ, मैं इकबाल साहब को भी पाबंद नहीं। तो मैंने आपसे कहा, तो आप कभी सर इसकी अगर तस्दीक फरमा देंगे अब्दुल मजीद साहब और उन जो साथ दोस्त थे, तो मैं आपका बड़ा ममनून हूँगा। मैंने बार वो उनसे क्वेश्चन किया, उनके पास जवाब नहीं था, मैंने उस मामले को क्लियर किया, मुझे पता था जवाब हो भी नहीं सकता था। खैर एनीवे, जब ये हजरात गए तो मैंने उसी रात, मेरे लीडर हैं, मुझे यकीन करें कि अब मेरी इज्जत बेइज्जती का मामला है, इनकी कामयाबी या सारे जो मामलात हैं, असमा नवाज साहब,
ठीक है ना कि मेरी लिए सारे के यानी चैलेंज था भी डेफिनेटली कि खुदा इनको कामयाब करे और ये उस लेवल पे जाए। मैंने जनाब इनको मैसेजेस किए और साथ एक वाक़या भी थे, उन्होंने मैं दसिया, मैं कहा सर ऐ होना है और जनाब ये जो गुमन गेरियाँ हो रही हैं ये सत्यानाश मारेंगे। और फिर मैंने उन्हें एक रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जब आप जिस तरह भी जीत जाओगे, ये भी कहा कि आपका कंपटीशन बहुत सख्त है और जिस तरह भी आप जीत जाएंगे तो उसके बाद सर मुझे यकीन है कि ये पुराने लोग रिमूव होंगे और आपको यंगस्टर्स को लाएंगे ताकि आपका ग्रुप मजबूत हो और एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस आगे। क्योंकि देखें यहाँ पर एबिलिटी नहीं है, असमान नवाज साहब एबिलिटी नहीं है, सियासी बसीरत नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन मोनोपोलीज के साथ नहीं चलती। अच्छा अगर ये गलत है तो असमान नवाज साहब बिल्कुल मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं मेरे, यकीन कीजिए कि मैं बहुत अदब करता हूँ, मैं मेरे मोहसिन हैं, ठीक है जी। सलीम साजिद साहब मेरे मोहसिन हैं, मैंने उनसे भी बात की लेकिन ज़रा डिफरेंट वे में, क्योंकि मैं उनका बहुत अदब हूँ, मेरे छोटे भाई हैं बट मैं उन्हें अपने से बहुत बड़ा समझता हूँ। और मेरी ज़िंदगी के अगर 2 4 5 असासे हैं तो सलीम साजिद साहब उसमें से एक हैं। सलीम साजिद साहब आप इस बात को गवाया कि मैंने ये गुमन गेरियों का आपको बताया और मैंने कहा कि सर ये चीज़ें इलेक्शन को, क्योंकि मेरा एक वसी पीछे एक ये नहीं कि कोई गैब का इल्म था नाउजुबिल्ला, ये था कि पीछे एक वसी पॉलिटिकल तजर्बा था और मुझे पता था कि ये अच्छा जी ये एक फेस गुजर गया। खैर असमान नवाज साहब अगले दिन तशरीफ लेके आए तो देखें मुझे हुक्म अज़ाम, मैंने तो भाई अपने लीडर के साथ खड़े होना था और लीडर को गुमन गेरियों में नहीं डालना था, सही सही बताना, एक वजदान भी है भाई, हमारा एक एक्सपीरियंस भी है, अच्छा हमारे लिंक्स भी हैं, मिनट मिनट की आ रही है आपके पास रिपोर्ट आ रही है। तो वहाँ हम नईम जफर साहब के ऑफिस में बैठे हैं, वहाँ सारे भाई बैठे हुए थे, तो भाईजान आए हैं तो उनसे क्वेश्चन मैंने किया, मैंने कहा जी किस तरह मामलात हैं, तो जनाब ने फरमाया 73। हमारे एक और भाई वहाँ बैठे, उन्होंने बड़ी मेहरबानी की थी, उन्होंने मार्जिन उन्होंने जी 80 भी कम बिल्कुल साफ है। एक और हमारे दोस्त हैं बड़े जज्बाती से हैं, ओवर मान लगे और नहीं सर गलत 85-15। अब आप समझ गए कि 85% हम जीत चुके हैं। नईम जफर साहब वहां पे थे, ये बाकी लोग बाहर निकले, तो मैंने असमत भाई को, मैंने कहा असमत भाई काइंडली मैं पॉलिटिकल वर्कर, ठीक है, मैं मेरी सब कुछ स्टेक पे लगे हुए, सीधी सी बात है सर मुकाबला नेट टू नेट है और उन्होंने पोजीशन कदरे बेहतर है, मैं आपको गलतफहमी में नहीं रख रहा, मैं आपको अपने वजदान से बता रहा हूँ, अपने पॉलिटिकली बता रहा हूँ। एक एक वोट कास्ट करें, इनकी बातों पे ना रहें, ठीक है जी। और एट द एंड ऑफ द डे आप देखेंगे, ठीक है जी, आप देखेंगे कि जो है जो ये हुआ है अपना कि नेट टू नेट सर उन्हीं भी दा फर्क होना। तो मलक साहब ने फरमाया जी अल्लाह खैर करेगा, मैं कहा चलो जी अल्लाह खैर ही करेगा। फिर इलेक्शन से मैंने एक रात पहले फिर सलीम साजिद साहब को, ठीक है जी, और इनको फिर मैंने मैसेज किया, मैंने कहा सर टेक इट सीरियस, मेरी रिपोर्ट्स या सारे जो मामलात हैं उसके मुताबिक सर नेट टू नेट बहुत सख्त मुकाबला। अच्छा ये एक साइड का रवैया था, जो दूसरी साइड का रवैया था वो मैं आपको अगले यानी एपिसोड में बताऊंगा। ओवरऑल जब मैं एक बात करूंगा तो ये सारी बातें और फिर जो रिजल्ट, अच्छा फिर मैं आपको अपनी कमिटमेंट बता रहा हूँ कि मेरी वालदा मोहतरमा का 6 तारीख को इंतकाल हुआ। तो मैंने इकबाल साहब तशरीफ लाए मेरे पास, बाकी भाई भी आए, तो परेशान भी थे कि वालदा के जाने पे, उनकी भी वो वालदा थी, तो मुझे फरमाने लगे जी कि सर थोड़ा तो मुश्किल है वोट पाना, सारे थे कौन बहेगा, लोग अफसोस के लिए आ रहे हैं। तो मैंने कहा सर अल्लाह खैर करेगा, बस आप कोई अरेंजमेंट ऐसा कर दें कि मैं वोट डाल के आ जाऊँ, सर मेरे ईमान का हिस्सा है, मैंने अपने ग्रुप को वोट देना है। तो आप यकीन कीजिए दोस्तों साथियों कि मैं अपने 10 साल बच्चे को जिम्मेदारी दे के फातह खानी की, कोई आता है तो आप यार फातह खानी मेरी गैर मौजूद में करोगे, तो मैं वोट डाला मैंने, और वोट डालने आया हूँ तो मैं फिर सलीम साजिद साहब मुझे मिले हैं वहाँ पर और असमान नवाज साहब। तो गाड़ी में वापसी पे बैठने से पहले मैंने फिर इनकी खिदमत अक़दस में कहा, मैं कहा सर जी आखिरी वोट तक तुसी बहना नहीं, मुकाबला सख्त है, नेट टू नेट है, ठीक है जी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप इसको सीरियस लें। तो भाईजान ने मुझे कहा जी नहीं सर वो लगे पे हैं तो यार वोट कर रहे। फिर जो रिजल्ट निकला वो आपके सामने, फिर वो जो डेडलॉक हुआ मैं उस पर भी यानी आपको बात करूंगा। उसके बाद अभी तहसील नौशहरा की बात हो रही, तो फिर उसके बाद जनाब इलेक्शन हो गए। तो 3-4 दिन पहले बस मैं बात को वाइंड अप कर रहा हूँ। चौधरी अरशद साहब अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, बहुत अच्छे मेरे छोटे भाई हैं, अल्लाह ने उनको बेटा भी उसी दिन दिया, अल्लाह खुशियाँ देना है तो फिर सारी इकट्ठियाँ देना, अल्लाह ताला उनको नसीब करे। तो उन्होंने एक लंच का इत्माम किया और उसमें
अब ये जो कार्रवाई डली है ना मेरे काबीना चमीना वाली, देखिए मेरी भी एक हैसियत है, मैंने एक वोट दिया था, अगर वो इसमत नवाज साहब को वोट ना पड़ता तो यकीनन वो ये इलेक्शन हार जाता या और क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती। अगर इसमें नवाज साहब वोट ना डालते तो मैं हार जाता, ठीक है ना जी। ये किसी, मैं आपको एक वैल्यू की बता रहा हूँ। तो फिर जनाब वहाँ पर ये जो यानी हुई है वोट सेरेमनी, तो उससे पहले चौधरी अरशद साहब जो हमारे उम्मीदवार हैं जनाब, उनसे मैंने रब्ता किया और उनको मैंने बताया, मैंने कहा यार अल्लाह ने चलो आपको कामयाब किया है, अब आप टेनोर लेने जा रहे हैं तो काइंडली ये इलेक्शन हम हारे हैं, हम इलेक्शन जीते नहीं। क्यों? हर बंदा कह रहे थे जी 80-20 ते 15-80, ठीक है जी। तो ये इलेक्शन आप हारे हैं और 9 से 10 वोट आपके यहाँ से जनाब कहीं और पड़े। अच्छा, उन्होंने इसको एडमिट किया। मैंने कहा ये सारे इलेक्शन हराने वाले हम सब हैं, आपको विद सॉरी। उन्होंने मेरे साथ एडमिट किया, उन्होंने कहा जी गलत स्ट्रेटजी की गई, ठीक है जी। और वो सारी बातें, मुझे मेरा नहीं ख्याल कि अरशद जितना सिविलाइज्ड आदमी है कि अपनी की हुई बातों से फिर मुझे यानी वो उसकी जवाब देना पड़ा, मेरा नहीं ख्याल कि वो उसको डिनाई करेगा। उसने कहा जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये जो मोनोपोली है इसने सत्यानाश मारा है, और ये कि हम वैसे इकट्ठे हैं लेकिन हम इस दफ़ा इंशाल्लाह आप देखेंगे जब काबीना बनेगी तो सारे जो है ना वो सर इंशाल्लाह, मैंने भी कहा, मैंने कहा यंग लड़कों को लेके आओ, उन्हें ग्रूम करो, ठीक है जी। और ये जैसे सिलसिला चल रहा है कि जो ग्रुप एडमिन है, बस आप जैसे फैसला किया गया है, और बाकी ये कि पुराने लोगों में से आप किसी को भी ना, लोगों के आप खुद भी कह रहे हो, आप भी कह रहे हो और मैं भी ये कह रहा हूँ, मेरा भी एनालिसिस है कि यार उनके अंदर वो सलाहियत नहीं है, वो इलेक्शन या वो एक जो मिजाज होता है वो उनका नहीं है, आप ये कह लें। तो जो यंग बंदा एनर्जेटिक होता है और एसोसिएशंस या मुल्क या इलाके वही तरक्की करते हैं जहाँ पर आप अपनी जो है वो करते हैं, नई क़यादत को लेके आते हैं। मैंने उन्हें फिर अपने स्कूल की बात बताई, मैंने कहा हमारे स्कूल में यही सिस्टम चल रहा है, हमारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैनेजमेंट को पता है, शौकत अमीर को और मलक अहमद जो हैं खान साहब वो हैं, और दूसरा मज़हर अब्बास, कि मेरे स्कूल की जो स्टूडेंट काउंसिल है जो भी क्लास 7th है, उन्होंने मैनेजमेंट को वेलकम नोट और थैंक यू नोट से पीछे हटा के ये कहा है कि सर जी तुसी स्कूल संभालो, हम लीडरशिप है ना। वो अगर आपने बच्चे की स्पीच, तो मेरे पास आए हैं तो हमने जनाब वो जो हमारे पास एक था कि चलो जी हम अपनी स्कूल की पॉलिसीज बता रहे हैं, उन्होंने कहा जी हम लिटिल एंजल्स हैं ना सर, आप क़यादत देने की बात करते हैं तो आप ये क्या कर रहे हैं। सो हमने जनाब वो एडमिट किया, अब हमारे बच्चे देते, आप मेरे पेज पे जाके दे सकते हैं। तो हम तो डेमोक्रेटिक हैं, ठीक है जी। तो मेन मसला भी यही चीज़ है कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था चौधरी अरशद साहब से कि यकीनन वो अपने इख्तियारात ठीक इस्तेमाल, उन्होंने कहा जी इकबाल साहब दे मशवरे होते, तो क्या इकबाल साहब पूरी तहसील शहर है अदब अपनी जगह पे, मैं येलो मोशनलिज्म की नहीं बात कर रहा, मैं रियलिज्म की बात कर रहा हूँ। क्या फिर आप स्टेटमेंट ये दे दें, देखिए मैं बड़े अदब से कह रहा हूँ कि बाकी यार 3 लोग इन्होंने भी सलाहियत कोई नहीं, ये जो 2 लोग हैं ना यार इनके अंदर सलाहियत है, शौकत अमीर तो अलावा इतने पैफ का ना और बंदा है ही कोई नहीं, अगर है भी सही ना तो यार उनको मेरा ख्याल कोई नहीं, उन्होंने आंदा ही कख। तो बस मैंने ये इतना ही कहना था, फिर जो कुछ वहां पे हुआ, ठीक है जी। अब ये चीज़ें यानी तारीख का ऐसा, मैं अभी भी वैसे उम्मीद कर रहा हूँ कि ग्रेस यही होती है कि यंगस्टर्स को मौका मिलेगा। कम से कम शौकत अमीर साहब है, मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, उनसे बड़ा प्यार को, मेरा फैमिली मेम्बर है, उसका जो मेरा ताल्लुक है, आप यकीन कीजिए मज़हर अब्बास को पता है कि वो किस हद तक मेरी फैमिली में हक रखता है, मेरे घर में कैसे हर मामले में वो हक रखता है, उसे भी पता है मुझे उससे कितना एक प्यार है। बट इम्पार्शियलिटी का असूल यह है कि भाई आप अब डिजर्व नहीं करते, आप मेरे पास आए हो हल्फ उठाने के बाद। नईम जफर साहब, मैंने इनको क्या कहा था, अगर आपके अंदर ग्रेस है, मैं आपको कह रहा हूं, और फिर आखिरी रिक्वेस्ट चौधरी अरशद साहब से कहूँ जिनके पास ये अथॉरिटी है कि यार अगर आपके अंदर ग्रेस है तो आप रिजाइन करें और आप अपने ग्रुप में से आप बना दें, मजहरुल हक साहब हैं, उनके भाई हैं, चलो अपने किसी बेली में बना दो, अगर किसी दूसरे को नहीं आप दे सकते, बट आप कोशिश करें कि नए लोग आए। ये एक मेरा गुमान है, ये एक मेरी खुशफहमी है, ठीक है जी। मैं कहता हूँ अल्लाह करे कि मेरी ये जो खुशफहमी है ये काम ये करे। और दूसरा जो चौधरी अरशद साहब है, मैं सर आपसे यानी यही उम्मीद करता हूँ कि वो जो आप मेरे साथ कमिटमेंट कर रहे थे ना और बात कर रहे थे
तो आप यकीनन अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए आप यानी नए लोगों को यानी लेके आएंगे। इससे आपकी तंजीम मजबूत होगी, नए लोगों को मौका मिलेगा, ठीक है जी। और अब इसके बाद अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है ना, कोई कहता है जी वो हम तो ये जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, तो ये बात ही गल्ला होनी है। बारकैफ इस बात पर भी मैं यानी जो दोस्त सुन रहे हैं, आप यकीन कर रहे हैं, खुदा की कसम उसी टाइम जब ये हल्फ हो रहा था, ठीक है जी, 2 से 4 लोग तो मेरे साथ ही बैठे हुए थे ना, तो मैंने उस पर एक फिक्रा बोला था जो मैंने आते हुए जो अपने लीडर हैं असमा नवाज साहब के कान में कहा, मैं आखिर में वो फिक्र आपको बता भी दूंगा। तो उस बार मजहर अब्बास बैठा था, तो मजहर अब्बास को मैंने कहा, मैं यार हल्फन कह दे क्या ठीक हो रहा है? उन्होंने कहा जी इंतहाई गलत हो रहा है। साथ 2-3 मुझे पता है कि मजहर अब्बास एक सच्चा आदमी है, नहीं पीछे हटेगा। तो सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए मेरा कोई नहीं, मेरे तो जो मैं जिन लोगों के मतलब बात कर रहा हूँ साहब, मैं उनका इतना अदब करता हूँ कि यानी मैं आपको वो अल्फाज में नहीं बता सकता, बट दिस इज द ऑर्डर ऑफ अल्लाह। ये आका अलैहिस्सलाम की लेगेसी है कि आपको यार सच इम्पार्शियल होके आपको बात करना है। अच्छा जी, अगर ये फिर भी कोई ऐसा मामला नहीं होता और ये बेहतरी नहीं आती डेमोक्रेटिकली, ठीक है जी, और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता, तो हम डेफिनेटली सपोर्ट करने के पाबंद है, ठीक है जी। एक गैर जमहूरी और गैर इखलाकी से इस यानी सारे अमल को कोई इशू नहीं, हम करेंगे। फिर मैं आखिर में यही कहता हूँ कि जो रज़ा अली खान साहब हैं, फिर मुझे उनसे और उनके जो पैनल है, चौधरी अरशद इकबाल साहब और अदरीस अहमद साहब, क्वाइट यंग है, बड़े तदब्बुर वाले, तो मुझे उनसे कम से कम ये उम्मीद है कि वो अपने टनोर में यकीनन यानी नए लोगों को डेमोक्रेटिकली यानी मौका देंगे, और हम सब लोग हैं उनको ये करने के लिए। तो दोस्तों मैं यानी अपनी बात को यानी यहीं पर ख़त्म करूँगा कि मेन मसला क्या होता है जनाब, देखें कि आप यानी हक और सच बात करें। हालांकि मैंने एक फैसला कर लिया था कल के दिन कि मैं अपने ग्रुप का जिक्र ही नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास कोई क्लिप आया कल, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ। मैंने ये बात इसमें नवाज साहब को भी कह के भेजी है, उन्होंने वो एक तरीके से सुना है, लेकिन शो है कि मैं नहीं सुन, लेकिन मैं सुन लिया होगा, लाजमी बात है, बड़े लोग हैं, मजबूरी होएगी उन्होंने, मैं मार्जिन दे देता हूँ। तो कुछ लोगों ने जनाब, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देखिए टीचर्स का काम क्या होता है, किन की लेगेसी है ये, ठीक है जी, और किस किस्म के लोग हमें, कि कुछ लोगों के मुताबिक मुझे किसी ने कोई रिकॉर्डिंग क्लिप्स भेजी कि जो आपको गालियाँ दे रहे हैं, ठीक है जी, और यानी बदकिस्मती का हमारा जो यानी पैनल है। फिर कुछ यहाँ सून वैली के वाले से भी कि जी आप उस दिन होटल से उठ के गए हैं, तो पीछे से ये गुमन घेरियाँ आपकी लीडरशिप के होते हुए ये ना गल्ला हो रही थी। तो मैंने कहा यार अब मसला ये है कि मेरी लेगेसी जिन लोगों के साथ है ना, तो अगर आगे से आना हो तो सबको पता है कि किस कौन करने जोगा है, ठीक है, मैं उधर जाना नहीं चाहता। आई एम एजुकेशनिस्ट, और अक्लमंद के लिए इतना ही इशारा काफ़ी होता है कि यार एक दफ़ा बचपन में मैंने ना तोते पकड़ने का ना मुझे बड़ा शौक था, तो एक वो दरख्त के अंदर वो सुराख सा होता है ना, ओल सा, तो मेरी यही थी उस वक्त 5-6 साल, तो जनाब इसी तरह सीजन तोते के बच्चों की सरियाँ नज़र आए, मैं उतर चढ़ गया, तो मैं जनाब ना हाथ अंदर डाल के, तो मैं जब बाहर निकालने लगा, तो जब बाहर निकाला तो इतना सांप था, तो शुक्र है कि मैंने उसका साथ पकड़ा, मैंने उठा के उसे परे फेंका। तो सम टाइम ये होता है कि इंसान गलत जगह पे कोई इस किस्म की नीच हरकत कर बैठता है, तो फिर उसे उसका खमियाजा, क्योंकि हम कानून पे अमल करने वाले लोग हैं। देखें हमारे पास कलम है, हमारे पास ये बोलने की ताकत है, हमारे पास कानून की ताकत है और कानून की समझ है, तो बस अक्लमंद के लिए मैंने जहाँ जो मैसेज देना था वो मैंने कल पहुँचा दिया। तो मैं ये कहता हूँ कि माहौल को खुशगवार रहना चाहिए, आपके अंदर एक बात होनी चाहिए किसी भी बात का जवाब देने की, ठीक है ना जी। तो ये मामला जो है यानी इतना था जो मैंने आपको ये बताया। तो लेकिन फिर मैं ये चीज़ बता दूं कि मैंने ये माइंडसेट बनाया था कि मैं अब ये अपने ग्रुप का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे बिलाल हफीज़ साहब और मौज़म अली साकिब साहब ने बड़े पुरजोर रिक्वेस्ट की, उनका नहीं सर ये न्यूट्रलिटी या इम्पार्शियलिटी नहीं है, जब आप बात करें तो आप अपने ग्रुप को भी, अगरचे ये बदतज़ीबी आपके साथ हुई है, इसमें कोई शक नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम डैट आप दिल छोटा ना करें और आप यानी अपने लेवल पे बात करें।
तो जनाब मैंने जो गुजारिशात थी वो आपके साथ की, और जो ऑडियंस अगर उनको कोई चीज़ लगी हो, ताल्लुक लगी हो, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी जो मैंने बातें की हैं इस पर कोई माफ़ी इसलिए नहीं है कि अगर मैंने गलत बातें की हैं तो मैं खुदा को जवाब दूँ कल, यानी रोज़े महशर इनमें से कोई बंदा भी यानी मुझे यानी पकड़ के कह सकता है भी तुमने ये झूठी बात या बयान क्यों दी है। तो अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर करम करे, फजल करे। इससे पहले कि मैं इसको एंड करूं तो वो मैंने फिक्रा उनको कहा था कि अन्ना वनडे रेवड़ियां मुड़ मुड़ अपने घर जी। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, अगला व्लॉग जो होगा वो इंशाल्लाह मैं आपको जो यानी वो खुशाब की पॉलिटिक्स थी और वो जो मामला हुए थे वो करूंगा, और आखिरी होगा जो इलेक्शन डे पर। थैंक यू जी।